सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपके 30 में से 30 मार्क्स इन 6 टॉपिक से कैसे आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच आउट कर रहे हो, वो सारे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए, और गलती से भी इनको मिस आउट मत करना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। वो इंफॉर्मेशन आपकी ये होने वाली है कि फ्री 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 क्या फ्री भाई, वेदांतु लेकर के आया है आपके लिए टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हो, चाहे ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हो, सारे के सारे बच्चे ये टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको लिंक दिया हुआ है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करने का है एंड आप एनरोल हो जाओगे। जैसे ही आप एनरोल हो तो अब बात ये आती है कि ये टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट करने के लिए कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, वेदांतु की वेबसाइट पे जाना है www.vedantu.com, जहां पे आपने जिस नाम और नंबर से रजिस्टर किया है बस वो नाम और नंबर से आपको रजिस्टर करना है। आप लॉगिन हो जाओगे वेदांतु की वेबसाइट पे एंड वहां पे माय टेस्ट का ऑप्शन आएगा। ये माय टेस्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे एक्टिव टेस्ट इस तरीके से दिखने लग जाएंगे, जिस पे क्लिक करके जहां पे अटेम्प्ट का ऑप्शन है ये अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस तरीके से स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस तरीके से स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें से आप टोटल मार्क्स 80 है, आपका टोटल क्वेश्चंस 38 है एंड ड्यूरेशन 3 घंटे की होने वाली है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में अपना 3 घंटे का टेस्ट देते हो वैसे ही सिमिलर ये टेस्ट होने वाला है, जिससे आपकी धमाकेदार प्रैक्टिस हो सकती है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से जाकर के रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, कोई भी पैसे की पेमेंट आपको नहीं करनी है। अब बात ये आती है कि अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप इनके आंसर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी है, जहां से आपने अपने माय टेस्ट को लॉगिन किया था, जहां से आपने जस्ट अ सेकेंड, जहां से आपका माय टेस्ट का ऑप्शन आ रहा था वहीं से ही आपका ये मोर का ऑप्शन भी आएगा। वहां पे मोर का ऑप्शन गिवन होगा, इस मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी ये कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जहां पे कंटेंट लाइब्रेरी पे आप अगर क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करना, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करना। कंटेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ग्रेड 10 के और ग्रेड 9 के एक्टिव टेस्ट सीरीज दिखने लगेंगे। इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। बस इन सब पे क्लिक करोगे, इन सब पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा एडिशनल कोर्स मटेरियल। उन एक सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एडिशनल कोर्स मटेरियल दिखेगा। इसी एडिशनल कोर्स मटेरियल के अंदर आपके सारे मॉक टेस्ट पेपर के आंसर्स पीडीएफ अवेलेबल हैं हर एक टेस्ट के। तो भाई कुछ नहीं करना है, लिंक पे जाकर के जल्दी से रजिस्टर कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने के लिए। एंड हियर वी गो विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर फॉर द 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करूं तो इन सारे टॉपिक्स में से, इन सारे आपके टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस, जो जरूर पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड वो आपसे जरूर एक जस्टिफाई का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डिफरेंस पूछ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से पढ़ करके जा रहे हो। एंड दूसरा क्वेश्चन आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस जरूर पढ़ करके जा रहे हो। इन दोनों क्वेश्चंस को मत छोड़ करके जाना, गलती से भी मत छोड़ करके जाना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते
हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो आता है आपका टिश्यूज का चैप्टर, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो टॉपिक्स की जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपका एक तो डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, जो वो आपसे जरूर पूछ सकता है, या तो वो आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपके परमानेंट टिश्यूज का डिफरेंस पूछ सकता है, जिसको आपको टेबुलेट फॉर्म में ही बना करके आना है। या तो वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर वो आपसे मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमा का डिफरेंस पूछ लेगा। तो प्लीज ये दोनों डिफरेंस को प्लांट टिश्यूज में से मत छोड़ करके जाना। एंड अगर मैं एनिमल टिश्यूज की बात करूं, आपकी एनिमल टिश्यूज में एक तो आपके मस्कुलर टिश्यूज, एक आपके मस्कुलर टिश्यूज और एक आपका नर्वस टिश्यू, ये दोनों ही टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को मत स्किप करना। ये क्वेश्चन आपसे जरूर आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में वो घुमा फिरा करके पूछ लेगा। कार्डियक मसल के फीचर्स बता दो, या फिर स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड या कार्डियक मसल का डायग्राम बना दो, डायग्राम के बेसिस पे उसका डिफरेंस बता दो, न्यूरॉन का डायग्राम बना करके उसका फंक्शन बता दो, या डायग्राम के पार्ट्स लेबल कर दो, इस तरीके से स्ट्रक्चर लेबल कर दो। तो ये सारे क्वेश्चन वो आपसे इन दोनों ही चैप्टर में से पूछ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि प्लांट टिश्यू में आप डिफरेंस और एनिमल टिश्यूज में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को छोड़ करके नहीं जा रहे हो, ठीक है। लास्ट आते हैं हम आपके इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पे। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में वो आपसे पूछ लेगा कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर वो आपसे फिश कल्चर के बारे में बहुत पूछ सकता है। फिश कल्चर के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें वो मरीन फिश कल्चर, इनलैंड फिशरीज, या फिर कैप्चर फिशरीज, कंपोजिट फिश कल्चर या कल्चर फिशरीज, इन सबके डिफरेंस पूछ लेते हैं, या इन सबको डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ये सारे टॉपिक्स को, अपने 6 के 6 टॉपिक्स को छोड़ करके नहीं जा रहे हो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपको लगते हैं टफ हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने सारे स्लाइड में ऐड ऑन कर दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको भी चेकआउट कर लो कि क्या सच में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आते तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप वन शॉट मेरा चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने कल ही अपलोड किया था। कल मैं लाइव आई थी, जहां पे मैंने आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को वन शॉट में एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही मैं प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को भी एक्सप्लेन करने वाली हूं आपके 1 मंथ रिविजन के लिए। तो प्लीज मेक श्योर करना, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशंस के डे टू डे अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।